नमस्कार, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 2025 की एक बिल्कुल नई और चौंकाने वाली रिसर्च को डिकोड करने वाले हैं। यह रिसर्च पृथ्वी के एक ऐसे विशाल सिस्टम के बारे में है जो तेजी से कमजोर हो रहा है। एक ऐसा सिस्टम जिसका असर दुनिया के हर एक कोने पर पड़ता है। तो चलिए बिना देरी किए इसके पीछे की साइंस और इस गंभीर खतरे को समझते हैं। चीजों को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे इन 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम पृथ्वी की ओशन कन्वेयर बेल्ट को समझेंगे, फिर इसके टूटने की प्रक्रिया, इसके क्या ग्लोबल परिणाम होंगे, भारत के मॉनसून पर इसका क्या असर होगा, और अंत में हम बात करेंगे उस टिपिंग पॉइंट की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। पृथ्वी की ये ओशन कन्वेयर बेल्ट, जिसे हम AMOC भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, AMOC यानी अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इसे आप पूरी पृथ्वी की एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से बहुत सारी गर्मी सोखती है और उसे उत्तरी अटलांटिक तक ले जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी पृथ्वी का तापमान संतुलित रहे, इसके लिए यह सिस्टम बिल्कुल क्रूशियल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर ये बेल्ट धीमी क्यों पड़ रही है और इसके टूटने की प्रक्रिया क्या है? तो होता यह है कि समुद्र का यह विशाल इंजन बहुत ही नाजुक बैलेंस पर काम करता है। यह पूरी तरह से पानी के घनत्व यानी डेंसिटी के अंतर से चलता है। एक तरफ है गर्म और खारा सतही जल और दूसरी तरफ है ठंडा भारी गहरा जल। जब तक इन दोनों के बीच ये अंतर बना रहता है, ये समुद्री प्रवाह एक धड़कते हुए दिल की तरह बिना रुके काम करता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं और वहां से भारी मात्रा में मीठा पानी सीधा समुद्र में जाकर मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब इतना सारा मीठा पानी समुद्र में मिलेगा तो उसका खारापन तो कम होगा ही, है ना? और खारापन घटने का सीधा मतलब है पानी की डेंसिटी में बदलाव। बस इसी वजह से हमारी ये प्राकृतिक कन्वेयर बेल्ट अब धीमी पड़ने लगी है। अब जो बात इस एक्सप्लेनर को इतना अर्जेंट बनाती है वो है 2025 का ये लेटेस्ट डेटा। देखिए, वैज्ञानिकों को पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नया शोध साफ बताता है कि AMOC हमारे पिछले अनुमानों से कहीं ज्यादा तेजी से टूट रहा है। मतलब ये अब भविष्य की कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि ये हमारे सामने घट रही एक सच्चाई है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके वैश्विक परिणाम क्या होंगे? जब ये डोमिनोज गिरना शुरू होंगे तो क्या होगा? अगर ये कन्वेयर बेल्ट पूरी तरह से रुक गई तो सबसे बड़ा झटका उत्तर पश्चिमी यूरोप को लगेगा। वहां के तापमान में 3 से 8 डिग्री सेल्सियस की भयानक गिरावट आ सकती है और ये बहुत तेजी से होगा। इतनी भीषण ठंड वहां के पूरे कृषि सिस्टम को तबाह कर देगी। जरा सोचिए, एक ऐसा अभूतपूर्व खाद्य संकट पैदा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और दिलचस्प बात देखिए, ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में कुछ और ही तबाही मच रही होगी। अमेरिकी पूर्वी तट पर समुद्र का स्तर अचानक से 1 मीटर से भी ज्यादा बढ़ सकता है। 1 मीटर शायद सुनने में ज्यादा न लगे, लेकिन तटीय इलाकों के लिए इसका सीधा मतलब है भयंकर बाढ़ और तबाही। ये सारी तबाही आपस में एक चेन की तरह जुड़ी हुई है। इस डेटा को देखें तो एक और बहुत बड़ा खतरा अमेज़न वर्षावन का है। अगर वहां डायबैक शुरू हुआ, यानी अगर अमेज़न सूखने लगा, तो उसके अंदर जमा सारा का सारा कार्बन एक झटके में वायुमंडल में रिलीज हो जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड अचानक से और बढ़ जाएगी। ये सच में एक बेहद खतरनाक दुष्चक्र है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, भारत के मॉनसून पर इसका प्रभाव। आइए इसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं। इस रिसर्च में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर AMOC का पतन होता है तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ अपनी जगह से खिसक जाएगा। अब ये ITZ क्या है? ये असल में वो क्षेत्र है जो मानसून की बारिश को कंट्रोल करता है। तो अगर ये खिसकता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत का जो ऐतिहासिक मानसूनी पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी आपदा साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में लगभग 50% कृषि पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। अगर मॉनसून फेल होता है या उसके आने का समय बदल जाता है तो इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की आजीविका और पूरे देश की फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। और अब हमारे आखिरी पॉइंट पर आते हैं, टिपिंग पॉइंट। एक ऐसी खतरनाक स्थिति जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। ये रिसर्च एक बात पर बहुत ज्यादा जोर देती है कि ये एक क्लासिक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है।
और इसका सबसे डरावना सच क्या है? वो ये कि अगर एक बार एमओसी का पतन शुरू हो गया तो आप चाहे जो कर लें, कोई भी तकनीक लगा लें, इसे वापस नहीं पलटा जा सकेगा। ये हमारी पृथ्वी के लिए हमेशा हमेशा का बदलाव होगा। क्योंकि ये खतरा कुछ ही दशकों में सच हो सकता है, इसलिए शोधकर्ताओं ने कुछ बहुत ही तत्काल और कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। हमें फौरन गहरे समुद्र में निगरानी करने वाले नेटवर्क बनाने होंगे, और सबसे जरूरी बात, कार्बन एमिशन में हमें बहुत तेजी से और बहुत बड़ी कटौती करनी ही होगी। हमारे पास अब समय बर्बाद करने का विकल्प नहीं है। तो कुल मिलाके ये विश्लेषण हमें बताता है कि हमारी पृथ्वी के ये जो मूलभूत सिस्टम हैं वो कितने नाजुक हैं, और उन्हें बचाने की जो अर्जेंसी है उसे अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही छूट जाता है, क्या हम समय रहते अपने उत्सर्जन में कटौती कर पाएंगे, इससे पहले कि पृथ्वी की ये अहम कन्वेयर बेल्ट हमेशा के लिए रुक जाए? सोचने वाली बात है।